जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी शनिवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है। संगत जी आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर है या फिर गरीब से गरीब, आप किसी के भी घर में चले जाओ संगत जी, वहां आपको पैसों की दिक्कत मिल जाएगी। पैसा किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां लोगों को मिलती नहीं, तो पैसा कहां से आएगा। और अगर पैसा घर में नहीं आएगा तो फिर घर का माहौल खराब रहता है, घर में कलेश होते हैं, रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं घर में। तो संगत जी मैं तो आज गुरु जी से यही बात कहता हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो,
ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। संगत जी, पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत पूनम चावला आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं पूनम चावला पटेल नगर दिल्ली में रहती हूं। संगत जी, मैंने गुरुजी का बड़ा अनादर किया है संगत जी, मैंने गुरुजी को बड़ा उल्टा सीधा बोला है, अनदेखा करा है संगत जी। गुरुजी मेरे को मैसेज भेजते रहे किसी ना किसी संगत के थ्रू, किसी ना किसी रिश्तेदार के थ्रू। संगत जी मेरे को मैसेज मिलते थे गुरुजी के, मतलब कभी व्हाट्सएप पे, कभी फोन आ गया किसी संगत का, कहते जय गुरुजी। संगत जी ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ मतलब हुआ, पर मैंने गुरुजी के सारे मैसेजेस को अनदेखा करा जानबूझ के। संगत जी ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था कि मैंने गलती कर दी, नहीं संगत जी जान के, ताकि हमारा तो कोई गुरुजी पे विश्वास भी नहीं था, ना गुरुजी को मानना, ना गुरुजी के साथ कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। संगत जी मेरे अंकल तो खुद बोलते थे मुझे, जब मैंने बड़े मंदिर में मैंने संगत जी पहली बारी कदम रखे थे ना, मेरे अंकल ने साफ मुझे बोल दिया था कि आज तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, पर मैं आज के बाद कभी यहाँ पे नहीं आने वाला। तू जाने और तेरे गुरुजी जाने, मेरा कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ना मेरा इंटरेस्ट है यहाँ पे। साफ सीधी बात है संगत जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही ये सारी बातें। और जब मेरे अंकल ने मेरे को ये सारी बातें बताई ना कि यहाँ तो ऐसा होता है वैसा होता है, संगत जी कहीं ना कहीं मेरा भी गुरुजी के ऊपर से जो मेरा इंटरेस्ट बना हुआ था ना, गुरुजी के बड़े मंदिर जाना, मतलब गुरुजी के सत्संग में जाना कि देखो अच्छा होता है, कितनी भोली संगत होती है। संगत जी मेरा मन भी वहां जाने का नहीं करता था। मतलब आप देखो गलतियां बड़ी करी मैंने, इतनी गलतियां करी संगत जी, मैं पापी हूं, पापी, बहुत गलतियां करी। पर कहते हैं ना जो इंसान गलतियां करके सीखता है वही इंसान है संगत जी। पर मैं तो गलती करती गई, एक के बाद एक करती गई संगत जी, आज तभी मेरा ये हाल है। गुरुजी मेरे को इशारा देते थे कि तू ऐसा करना, मेरी सुनती क्यों नहीं है? मैं तेरे को कितनी बारी बोल चुका, तू मेरी सुनती क्यों नहीं है? ऐसे मैसेजेस संगत जी मुझे लगभग डेली आते थे व्हाट्सएप पे, पर मैं उनको अनदेखा करती थी। आज मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा पास में, सब खत्म हो गया संगत जी। हमारा घमंड हमें ले डूबा। संगत जी बिल्कुल सही सुना आपने। आज जो मेरे को ये सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया है ना गुरुजी ने, संगत जी मेरे को ये सजा मिल रही है। आज तक कभी मैंने किसी को ये सारी बातें नहीं बताई अपने घर की संगत जी, हालांकि अपनी बहन, अपने भाई, अपने देवर, ननंद, जेठ, किसी को भी संगत जी हमारे घर की ये परेशानी नहीं पता। ये सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। और लाइक शेयर तो आप सब पहले ही कर दीजिए। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ गुरुजी का नाम लेके। जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम पूनम चावला है, मैं पटेल नगर में रहती हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी पता कब आए थे? साल 2023 में, पिछले साल में 2023 के अंदर ये सारा कुछ हुआ मेरे साथ। संगत जी पता है क्या हुआ? मेरी ना एक बहन है, मतलब बनी हुई है बहन, मेरी फ्रेंड है वैसे तो वो, मतलब हम ना बहनों की तरह ही है हम, मतलब रोज जाना, पार्क में जाना आना। संगत जी मेरा मतलब बहनों वाला उसके साथ हिसाब किताब है। तो मुझे वो कहती है एक दिन कि पूनम
तू भी हमारे साथ जाया कर बड़े मंदिर में, हम हर महीने जाते हैं बड़े मंदिर गुरुजी के पास, तो तू भी चला कर। बस में तो जगह खाली होती है इतनी, हमें अच्छा लगता है जाके, वहाँ एंजॉयमेंट हो जाता है थोड़ा सा। मतलब ना हम लोग इतने बिजी रहते हैं घर में, बच्चों की किड़किड़, कभी हस्बैंड के साथ लड़ाई, कभी कुछ, तो इतने हम लोग ऐसे घर पड़े पड़े ऐसे बीमार रहते हैं, वहां जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो तू भी चला कर। संगत जी मैंने उसको साफ मना कर दिया। मैंने उससे पूछा रेट कि क्या मतलब क्या पैसे लेते हो जाने के वहां पे, तो उसने मुझे कहा हम ना बस मतलब पूरी बस जाती है, महीने की पूरी बुक होती है, बस 2-4 सीटें तो हर बार खाली हो ही जाती है। तो उसने मुझे बताया रेट। संगत जी उसने कहा 500 रुपए लेते हैं हम तो, जाना और आना हमारे घर के यहाँ से। मैंने कहा अच्छा, नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने साफ ऐसे बोल दिया कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, साफ संगत जी, सीधा शब्दों में। कोई होता है बंदा कहता है ना कि नहीं मेरे को वहां जाना होता है, मेरे को ये करना, मेरे को मतलब काम होता है, ये होता है, वो होता है, नहीं, सीधा कोरी मतलब नहीं, मुझे नहीं जाना, ना कर दी मैंने। ठीक है। कुछ दिनों के बाद संगत जी मेरे घर पे बड़ी जबरदस्त लड़ाई होती है, मेरी और मेरे अंकल की पैसों के पीछे। इतनी लड़ाई हुई संगत जी हमारी, इतनी लड़ाई हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारी आवाजें पड़ोसियों के घर तक जा रही थी। पड़ोसी आ गए बाहर हमारे घर के, अरे भाई क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है ना, शांति, तुम इतना क्यों लड़ रहे हो, मरोगे क्या एक दिन। संगत जी इतनी मतलब इतनी आवाज हमारी बढ़ गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे अंकल की भी और मेरी भी, सिर्फ पैसों के लिए। और पैसे कितने थे? 5,000 रुपए मेरे अंकल मुझे नहीं दे रहे थे। ठीक है। संगत जी लड़ाई हुई और कहीं ना कहीं ये बात मेरी फ्रेंड को पता चली। मेरी फ्रेंड का नाम संगत जी प्रिया है। ये बात प्रिया को पता चली कि ऐसे करके मेरे घर में लड़ाई हुई है बड़ी। तो वो 3-4 दिन के उसका मुझे कॉल आता है। 3-4 दिन के बाद मुझे कहती है कि अरे क्या हो गया तेरे घर में आजकल, मैंने सुना है बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं बड़े, क्या है घर में, प्रॉब्लम चल रही है कोई। मैंने कहा नहीं यार बस ऐसी है, घर की थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम है, अंकल के साथ बनती नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है बात, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी वो कहती है तू 1 मिनट में मेरा व्हाट्सएप मैसेज चेक कर, मैं तेरे को मैसेज भेज रही हूँ एक। मैंने चेक किया, फोन चालू था, फोन चालू। संगत जी मैसेज आया उसका मुझे, ऊपर गुरुजी का स्वरूप और नीचे मंत्र जाप लिखा हुआ था, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ऐसे करके पूरा व्हाट्सएप मैसेज था। मैंने पढ़ा, मैंने कहा अच्छा फिर ये तो वही शुरू होगी गुरुजी के बारे में बताना, क्योंकि संगत जी ऊपर जय गुरुजी लिखा हुआ था, मतलब फोटो के ऊपर, गुरुजी की फोटो के ऊपर। तो मैं समझ गई तो वही गुरुजी है यार, तो वही मतलब वही बातें शुरू हो गई है। तो वो मुझे फोन पे कहती है वही बातें क्या शुरू हो गई है। मैंने देखो कुछ कहा है अभी, मैंने कहा नहीं। मेरी फ्रेंड मुझे कहती है जब मैंने देखो कुछ कहा नहीं है, कुछ बोला नहीं है, तो तू ऐसी शुरू हो गई है। तू मेरी सुन बात, अब अगर तू चाहती है सुखी रहना, ये लड़ाइयां झगड़े कलेश, घर के प्रॉब्लम, पैसों की दिक्कत किल्लत, 1000 2000 के पीछे लड़ाइयां जो तेरे घर में होती है ना, अगर तू चाहती है ना हो, घर में सुख शांति बनी रहे, सुबह शाम ये मतलब ये मंत्र जाप किया कर गुरुजी का, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। अब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इतनी परेशानी तो हो ही गई है तो पढ़ लेते हैं मंत्र जाप की, क्या ऐसी बात है, सुबह शाम पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने पढ़ लिया संगत जी, सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दिया। अब मेरा दिल करे बड़े मंदिर जाने का, क्योंकि मेरे घर में माहौल अच्छा हो गया संगत जी, माहौल ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, पैसे भी थोड़े से मतलब आमदनी मेरे अंकल की बढ़ गई थोड़ी, जिसकी वजह से घर का खर्चा अच्छे से होने लग गया, मतलब पैसों की दिक्कत हमें नहीं हो रही थी। तो मन किया बड़े मंदिर जाऊं, फिर एक बार गुरुजी का शुक्राना करके आती हूँ। अपने अंकल के साथ मैं बड़े मंदिर में चली गई गुरुजी के पास। अब बड़े मंदिर में क्या गई संगत जी, मेरे अंकल पता नहीं क्या ऐसी बात थी मेरे अंकल में, सिर्फ पैर रखे हैं अभी बड़े मंदिर के अंदर जाने के लिए, पैर रखे हैं बस, और कहते हैं मैं आज आखिरी बार, पहली बार और आखिरी बार आया हूँ, मेरे को यहाँ आने के लिए मत बोलियो, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है गुरुजी के ऊपर, ना मैं मानता हूँ, ना मेरा कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, तू जाने तेरे गुरुजी जाने। ये बात उन्होंने मुझे साफ कह दी कि तू चाहे 100 बार ही आ, तेरे को कोई मना नहीं है, पैसे मेरे से ले बेशक, पर तू
मेरे को यहाँ आने के लिए मत बोलियो, मैं आज आ गया हूँ, मैंने गलती कर दी यहाँ आके। ये मेरे अंकल के वर्ड थे, बड़े मंदिर के बाहर खड़े होके मेरे अंकल ने ये मुझे बोला। कोई बात नहीं संगत जी, अंदर गए, माथा टेका, मुझे लगा अभी गुस्से में है, ठीक हो जाएंगे, घर जाके ठीक हो जाएंगे, पर वो ठीक नहीं हुए। गुरु जी के बारे में जो बोलना शुरू करा, उल्टा सीधा, मतलब क्या क्या बोला संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बातें बैठ गई कि अरे ऐसा होता है, क्या करना जाके, भगवान जी को मानो, गुरु जी को क्यों माने, हम डायरेक्ट शिव जी को क्यों ना मान लें। संगत जी ये सारी बातें मेरे दिमाग में चली गई और मेरा भी कहीं ना कहीं गुरु जी के ऊपर से विश्वास कम होने लग गया। अब देखो, जहां पर मैं गुरुजी को मानती आ रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, वो सारी चीजें एकदम से बंद हो गई, सब चीजें बंद हो गई संगत जी। और आपको बताइए फिर ब्लेसिंग भी कम हो जाती है। आप जब गुरुजी को मानोगे नहीं, गुरुजी का पाठ नहीं करोगे, तो आप फिर उम्मीदें क्यों करते हो कि मेरे घर का माहौल वैसे ही रहे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिर संगत जी में ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए ना। फिर जब आप मान नहीं रहे गुरुजी को, तो गुरुजी आपके काम क्यों करेंगे, क्यों करेंगे गुरुजी? तो वही वाली बात थी मेरे घर पे भी। अब क्या होता है, गुरुजी मेरे को कहीं ना कहीं मैसेज भेजना शुरू करते हैं। व्हाट्सएप पे मेरी फ्रेंड के वही मैसेजेस आते थे, ये कर ले आज, ये बना मेरे लिए, कड़ा प्रसाद बना, ऊपर गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की फोटो और नीचे लिखा होता था। रोज संगत जी मैं गुरुजी के मैसेज पढ़ती और उनको अनदेखा करती थी। रोज कहीं ना कहीं गुरुजी ने मेरे को रोज मैसेज भेजे हैं, आज मेरी फोटो के सामने ये रख, मेरे सामने ये रख, 2 बारी जय गुरुजी बोल दे, मेरा मंत्र जाप कर लिया कर सुबह शाम, तू मेरी सुनती नहीं है। ऐसे करके संगत जी रोज मुझे कहीं ना कहीं मैसेज मिलने शुरू हो गए। पर मैं ठहरी पागल, मैं ठहरी बेवकूफ, मैंने सारे मैसेजेस को अनदेखा करा। संगत जी आज मेरा ये हाल हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अपना घर से आज हम किराए के घर पे आ गए हैं। अपना घर था हमारा दिल्ली के अंदर, ये यही है, मतलब पटेल नगर में। आज हम किराए पे रह रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने गुरुजी की नहीं सुनी, मैंने गलतियां करी संगत जी, खूब गलतियां करी। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये सारी गलतियां आप करो। मैं नहीं चाहती संगत जी कि ये सारी गलतियां आप भी करो। मैं तो चाहती हूँ आपका कल्याण करे गुरुजी। ये जो सारी गलतियां मैंने करी है ना, इनको आप सुधारो। गुरुजी के ऊपर से विश्वास कम मत करना कभी भी संगत जी, बढ़ाओ विश्वास को, कम थोड़ी करते हैं, है ना, विश्वास को बढ़ाओ आप। तो आज का ये सत्संग मेरा था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सत्संग आगे तक जाए, संगत सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। गुरुजी सबका कल्याण करें, सब सुखी रहें संगत जी। आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी ये बात तो आप सबने सुनी होगी, गुरुजी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी का आज का ये शनिवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरुजी की आज की शनिवार की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, खास खास ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आज आपको पर्सनली यही बोलूंगा, आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, जिससे आपका फायदा ही फायदा हो। देखो आप, ये 10-15 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10-15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरुजी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। पूरा सत्संग सुनना चाहिए, वो भी अंत तक। क्योंकि संगत जी पता है क्या बात है, गुरुजी का सत्संग सुनने से ना गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है, घर परिवार पे कृपा भी करते हैं गुरुजी। और दूसरी बात, जो हमारे रुके हुए काम होते हैं, जो सालों साल से काम हो नहीं रहे होते, हम कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी इस द्वारे जाते हैं, कभी उस द्वारे जाते हैं,
पर काम वहीं के वहीं लटके रहते हैं, रुकावटें बीच में आ जाती हैं। संगत जी मैं आपको पहले बता दूं, आजकल हर एक बंदा परेशान है, सबकी घर की अलग अलग प्रॉब्लम्स है संगत जी। लोगों के काम नहीं हो रहे, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी के पास पैसा नहीं है तो किसी के पास अपना घर नहीं है, किसी को अपने बच्चों की चिंता, कोई हद से ज्यादा बीमार रहता है, ठीक नहीं हो रहा, इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो संगत जी ऐसे कर करके ना हजारों प्रॉब्लम्स है, हजारों लाखों प्रॉब्लम्स, जो लोगों के काम हो ही नहीं रहे, लोग सिर्फ भटकते रहते हैं, सही जगह नहीं पहुंच पा रहे। तो संगत जी मैं तो उन लोगों से यही कहूंगा कि आप गुरु जी का सत्संग क्यों नहीं सुनते हो? आप एक बारी गुरु जी का सत्संग सुनो, आपके सारे काम हो जाएंगे। गुरु जी के आगे क्या है कोई काम, चाहे कोई छोटे से छोटा काम है या फिर बड़े से बड़ा, गुरु जी के आगे वो कुछ नहीं है संगत जी। गुरु जी महाराज ने तो एक चुटकी बजानी है, बस आपके सारे काम हो जाएंगे उस चक्कर के अंदर। तो आप आज मेरी बात को मान के सत्संग सुनो, फिर देखो नजारा, फिर देखो कैसे कृपा करते हैं गुरु जी आपके ऊपर। और एक बात आज मैं आपके साथ और शेयर करना है तो संगत जी, वो बात ये है कि अगर आपके पास पूरे 24 घंटे में से, आप पूरे दिन में से गुरु जी के सत्संग के लिए, गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए भी आप टाइम नहीं निकालते हो, या आप इतने बिजी रहते हो, टाइम ही नहीं है आपके पास, इतने बिजी हो, घर परिवार के लिए टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, और गुरु जी के लिए जिन्होंने सब कुछ दिया आपको, उनके लिए टाइम नहीं है ना, फिर आप गुरु जी की संगत नहीं हो, फिर तो आप बनावटी संगत हो गुरु जी की। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से जय गुरु जी करने से क्या होगा, जब आपके अंदर कनेक्शन ही नहीं है गुरु जी के साथ संगत जी। आप जगह जगह लोगों को बताते हो कि मैं तो गुरु जी को मानता हूँ, मैं तो गुरु जी को मानती हूँ, हम तो गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, हम तो गुरु जी के बड़े मंदिर में जाते हैं। ये बातें करने से क्या होगा संगत जी? कुछ नहीं होगा। जब आपके अंदर कनेक्शन ही नहीं है गुरु जी के साथ, अंदर कनेक्शन बनाओ, टाइम निकालो। इतना बिजी भी क्या रहना कि हमारे पास, आप देखो हम टाइम की सारी बातें होती हैं, हम भूल जाते हैं कि जिस काम में आज हम बिजी है ना, उसी काम के लिए एक टाइम पे हम गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते थे, वहां जाके अरदास लगाते थे, गुरुजी हमारा काम चलवा दो, हमारी नौकरी लगवा दो, हमारा बिजनेस चलवा दो, हमारी दुकान खुलवा दो गुरुजी। संगत जी ये बातें आप भूल गए हो, ये सारी बातें आप भूल गए हो संगत जी, क्योंकि आज सब कुछ मिल गया ना, आज सब कुछ मिल गया तो आप गुरुजी को भूल गए हो। सारी चीजें आपको मिल गई, आप गुरुजी को भूल गए। संगत जी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो सबसे गलत बात है संगत जी। ये तो मतलब आप खुद देखो कि जब आपको गुरुजी की जरूरत थी, गुरुजी की ब्लेसिंग आपको चाहिए थी, तब आप गुरुजी करते थे। अब जब आपके सारे काम हो गए, पैसा भी आ गया, काम भी चल गया, घर भी अपना, गाड़ी भी, सब कुछ अपना हो गया, तो आप गुरुजी को भूल जाओ। ये सबसे गलत है, ऐसा मत किया करो संगत जी। ये आप लोग ही हो जो बाद में कहते हो हमें तो गुरुजी के पास जाते हुए 1 साल हो गया, हमारे तो काम ही नहीं करते गुरुजी, हमें तो 2 साल हो गए, हमारी तो गुरुजी सुनते ही नहीं है। संगत जी आप मुझे बताओ, आप गुरुजी की सुनते हो? बताओ मुझे आप। तो गुरुजी आपकी क्यों सुनेंगे? जब आप गुरुजी की नहीं सुनते हो तो गुरुजी आपकी क्यों सुने? गुरुजी का सत्संग सुनो ना, एक बारी टाइम निकाल के देखो तो सही, फिर आप देखना नजारा। संगत जी इतनी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, इतनी ब्लेसिंग मिलेगी ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी के अंदर। पर ये बात लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। आजकल हर एक बंदा पैसों के पीछे पागल है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। करना क्या इतने पैसों का, ही उनको भी नहीं पता। खानी 2 रोटी है, चाहे आप लाखों कमा लो, हजारों कमा लो, करोड़ों कमा लो, खानी 2 रोटी है संगत जी। 1000 रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, करोड़ रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है, और लाख रुपए कमाने वाला भी वही रोटी खा रहा है संगत जी। कोई फर्क नहीं है। तो बस हमारे मन का लालच है कि लाखों रुपए कमाओ, करोड़ों रुपए कमाओ और बैंकों में डाल के बैठ जाओ। ये बस आपके मन की तसल्ली है, आपके मन को तसल्ली हो जाएगी कि पैसा पड़ा हुआ है।
संगत जी वो पैसा किसी काम का नहीं है। आप सारी जिंदगी अपना पेट काट काट के, अपने शौक मार मार के, जो आपके शौक रहे होंगे, जो आपने पूरे नहीं करे होंगे जिंदगी में, कि चलो पैसा बचा लो बच्चों के काम आएगा, संगत जी वो पैसा सारा बच्चों के पास आ गया ना, बच्चों ने 2 मिनट लगाने हैं पैसा फूकने में। देखो जोड़े किसने खाएगा कौन? पेट आपने काटे, शौक आपने मारे, अपने कम में गुजारा आपने करा पैसे जोड़ने के लिए, और जब चले जाओगे ना, जब जाना सबने संगत जी, क्या आप तो क्या मैं, जाएंगे सब, बारी सबकी लगी हुई है, कोई आज तो कोई कल, जाएंगे सब, पर संगत जी पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। बच्चों ने उजाड़ने में 2 मिनट लगाने हैं, सारा पैसा खत्म। उनके लिए संगत जी फ्री फंड का पैसा है, ये तो हमने जोड़ा हुआ है ना, हमने मेहनत करी हुई है ना। बच्चों का क्या है, वो तो फ्री फंड के पैसे हैं, फूको। तो संगत जी ऐसा काम मत करो, पैसा साथ नहीं जाना, ये शरीर भी साथ नहीं जाना संगत जी, जिसके पीछे हम पागल हुए पड़े हैं, रोज शीशा देखना, ये हो गया वो हो गया। संगत जी शरीर भी साथ नहीं जाने तो मिट्टी है, तो पैसा फिर कैसे साथ जाएगा? जाएंगी साथ तो अच्छी चीजें साथ जाएंगी संगत जी, जिनकी तरफ आप लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। अच्छी चीजें साथ जाने वाली हैं, जैसे कि बेचारे भूखे लोगों को खाना खिलाना, जिनके पास, जो बेचारे सड़क किनारे सो जाते हैं पटरी के ऊपर, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं होता, खाने को रोटी नहीं होती, रहने को जगह नहीं होती संगत जी, उन लोगों की हेल्प किया करो, उन लोगों को दान पुण्य करो ना, उन लोगों पे लगाओ पैसे। आपको तो बल्कि शुक्र मनाना चाहिए संगत जी, जो गुरुजी ने आपको 4 पैसे फालतू दिए हैं, लाखों करोड़ों दिए हैं ना आपको, तो आप इन तरफ इस तरफ पैसे लगाओ। एक बार लगा के देखो तो सही, इतनी खुशी मिलेगी ना आपको कि दिल पूरा ठंडा हो जाएगा अंदर से। संगत जी लोगों की हेल्प किया करो, ये जोड़ जोड़ के पैसे बैंकों में डाल डाल के क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला संगत जी। और पैसे की तरफ से आप ध्यान हटा दो, पैसों का नाम भूल जाओ। गुरु जी का सत्संग सुनो ना आप एक बार, देखना आप दिन रात सुबह शाम अगर गुरु जी का सत्संग सुनोगे ना, सुबह उठते ही एक बार, दोपहर में, शाम में, रात में सोने से पहले सत्संग सुनो। इस चैनल के ऊपर सत्संग सुन लिया करो, बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब खोलो सीधा चैनल आ जाएगा ये वाला, उस पे आप ये सत्संग सुनो। देखो संगत जी, गुरुजी आपको इतना ब्लेस कर देंगे, गुरुजी आपका इतना कल्याण कर देंगे, रोज आपके घर में पैसा आएगा, हर रोज आपके घर में पैसा आएगा संगत जी, और आप खुद हैरान हो जाओगे एक दिन कि इतना पैसा कहां से आ रहा है, मैं इतना अमीर कैसे बन गया, मैं इतना पैसे वाला कैसे बन गया। गुरुजी रातों रात आपको अमीर बना देंगे संगत जी। फिर लोग आपसे जलेंगे भी कि देखो इसके पास कितना पैसा आ गया, काम तो हम भी कर रहे हैं, ये भी करता था, हमारे पास तो आज कुछ भी नहीं है, इसके पास आज सब कुछ है। संगत जी आप आज मेरी बात को मान के आज का शनिवार का सत्संग सुनो। गुरुजी आज आपके घर में आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। गुरुजी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में है, बस पहुंचने वाले ही होंगे। देख लेना आप, गुरुजी के आते ही आपके घर में पैसा तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। पर पैसों के साथ साथ घर में बरकत भी होगी संगत जी। पैसों का तभी फायदा होता है जब घर में बरकत हो। अगर घर में बरकत नहीं है ना, फिर तो आप चाहे लाख कमा लो चाहे करोड़ कमा लो, वो सारा पैसा घर तो आएगा आएगा, एक हाथ से आएगा दूसरे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि घर में बरकत नहीं है, घर में खुशहाली नहीं है। संगत जी पैसा नहीं टिकता है, और वो जाएगा भी किस रूप में? बीमार हो जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, वहां के बिल भरोगे, पैसा बर्बाद। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर की फीसें भरोगे, पैसा बर्बाद। दवाइयां लोगे, पैसा बर्बाद। ऐसे कर करके संगत जी अगर कुछ भी नहीं होगा ना आपको, तो कोई ना कोई नुकसान तो होना ही होना है कि भाई ये हो गया लाख रुपए लग गए, ये हो गया 5 लाख लग गए, नुकसान तो होना है संगत जी। अगर घर में बरकत नहीं होगी तो कुछ तो होगा ना। और अगर दूसरी तरफ घर में बरकत है, गुरुजी महाराज की कृपा है, तब तो आप चाहे संगत जी 100 रुपए ही क्यों ना कमाते हो रोज के, वो 100 रुपए भी आपके पास पड़े रहेंगे, आप उनको खर्च नहीं कर पाओगे।
ये कृपा होती है गुरु जी की, ये फर्क होता है बरकत में और अगर घर में बरकत नहीं है उसमें। मैंने आपको बता दिया, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।